एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 का लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट मींस लेट जो है उसको सोल्व करेंगे। ये एक सैंपल पेपर है और ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि 3 जो अप्रैल है, 3 अप्रैल को हमारा केवीएस जो हेडक्वार्टर है वो ऑल इंडिया लेवल पर क्लास 3 के बच्चों का एक जो है इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया लेवल पर क्लास 3 का लैट पेपर लेगा। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हम कंटिन्यू 5 वीडियो लेके आएंगे, 4 से 5 वीडियो, जिसमें सारे के सारे सैंपल पेपर होंगे। यदि आप उन पेपर्स को देखते हैं तो आपको जो है जो 3 तारीख को लैट पेपर होगा उस पेपर को सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ लिखा है ये पेपर जो है पीएमसी केंद्रीय विद्यालय का है और क्लास 3 का लैट है। मैक्सिमम मार्क्स जो आते हैं वो 30 होते हैं। 2 आवर्स का पेपर होता है। इसकी मजेदार बात यह है जो अप्रैल में जो होगा लैट, अप्रैल में जो 3 तारीख को होगा उसमें जो सिलेबस जो होगा वो क्लास 3 का नहीं, क्लास सेकंड का आएगा। मींस जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं जो थर्ड में प्रमोट होके गए हैं उन्हीं का ये टेस्ट होगा और सिलेबस जो होगा वो सेकंड क्लास का होगा जो आपने पढ़ा है। तो कुछ इस तरीके से पेपर आएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनको आप पढ़ लेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन का आपने पढ़ना है आंसर देने से पहले। इस पेपर में 30 क्वेश्चन है और जो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपने टिक लगाना है। किसमें लगाना है? आपको ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर मतलब ये एक सीट मिलेगी जिसपे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए यहाँ पर आपको 4 सर्कल दिए जाएंगे और उनमें से जो आपको ठीक लगता है तो उसको आपने टिक करना है। इस तरीके का कुछ प्रोसेस रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। सैम enjoyed spending time in his garden। जो सैम है वो अपना टाइम स्पेंड करता है कहाँ? गार्डन में। और वन इवनिंग व्हेन वाटरिंग द प्लांट्स, वो पानी दे रहा था पौधों को। ही डिस्कवर्ड अ स्पार्कलिंग स्टोन नियर अ बुश। बुश मतलब होता है झाड़ी। उसे एक जो है जो स्पार्कलिंग स्टोन मतलब एक पत्थर दिखा जो चमक रहा था। जो है स्पार्किंग का मतलब होता है कि उसमें से थोड़ी बहुत लाइटनिंग हो रही थी, चमक रहा था वो पत्थर। एज ही टुक इट अप, जैसे उसने लिया, द गार्डन इंस्टेंटली फिल्ड विद ब्यूटीफुल लाइट। और जो है जैसे उसने उस पत्थर को जो है एज ही लुक इट अप, जैसे उसने पत्थर को देखा तो जो सारा गार्डन है उसमें चारों तरफ लाइटनिंग हो गई। एंड ही नोटिस्ड टाइनी फेयरीज फ्लाइंग अराउंड, और जो है उसके चारों ओर छोटी छोटी फेयरी जो है परियां भी जो है क्या हो गई? उड़ने लगी। क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट डिड सैम फाइंड नियर द बुश। सैम को क्या मिला था जो है झाड़ी के पास में? फ्लावर, स्टोन, प्लांट, वाटर। तो आंसर विल बी बी, स्टोन मिला था, तो हम टिक करेंगे यहाँ पर बी को। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन पोजिशनल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। पोजिशनल वर्ड मीन्स होता है कि सेंटेंस में जो है पोजीशन बतानी है, कौन सी होगी यहाँ पर। यहाँ पिक्चर देख रहे हैं आप। द बुक इज लेइंग डैश द टेबल। कहाँ है लेइंग? कहाँ कर रही है बुक? तो ऑन द टेबल। तो आप इसको यहाँ पर जैसे आपके सर्कल दिए जाएंगे और इस तरीके से आपने अपनी ओएमआर में बी को टिक कर देना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? रानी वोर अ डैश ड्रेस। सो रानी कैसी ड्रेस पहनी है? प्रेटी, टॉल, राउंड, सन। तो यहाँ हो जाएगा प्रेटी। ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल भरना है ए एन और द में से। ही वांट टू बाय अ न्यू टॉय ऑन हिज बर्थडे। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ फुट। फुट का प्लूरल बताना है। द आंसर विल बी फीट। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड दैट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड।
हिपोपोटेमस यहाँ दिया गया है, इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है वो बताना है। कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, पॉट, पॉट तो बनता है POT, पॉट बन गया। मस्ट, MUST, तो मस्ट भी बन गया हमारा। ये दोनों तो बनते हैं, ये ऑप्शन नहीं है हमारे। नेक्स्ट वर्ड इज हाइट। इस हिपो की स्पेलिंग में ई नहीं है कहीं भी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। हाइट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन वर्ड। नेक्स्ट, व्हाट आर दे डूइंग इन द पिक्चर। यहाँ पिक्चर में क्या कर रहे हैं? बॉयज ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, बाथिंग, तो प्लेइंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। चूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ बोल्ड अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। राम इज अ शॉपकीपर, इसकी जगह जो रामू है, इसकी जगह हमने एक सही वाला जो वर्ड है सेलेक्ट करना है। रामू सेल्स ग्रोसरी। अब रामू दो बार आया है, तो जब रामू दो बार आता है, यहाँ पर इसकी जगह सेकंड वाले रामू की जगह हमने बताना है कौन सा वर्ड सेल जो है सही रहेगा। I, he, she, you। अब यहाँ पर रामू है तो ही हम लिख देंगे, ही सेल्स ग्रोसरी। नेक्स्ट, read the lines and answer the question. I am Ramanujan. I come from Kerala. I speak Malayalam. I like painting and music. Which language does Ramanujan speak? तो ये बताना है कि रामानुजन कौन सी लैंग्वेज बोलता है। तो गुजराती, कन्नड़, डोगरी, मलयालम यहाँ दिया गया है। आई स्पीक मलयालम, सो आंसर हो जाएगा हमारा डी। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेबल। सिलेबल इन द वर्ड बताने हैं। मॉर्निंग में सिलेबल बताने हैं टोटल कितने हैं। सिलेबल मीन्स जो हम बात करें तो वोवल बताने हैं कितने हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ पर एक तो जो है ओ है एंड सेकंड इज आई, सो 2 हो गए हमारे यहाँ पर सिलेबल। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। अब हिंदी पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर सही तुकांत शब्दों को छांटना है। तुकांत शब्द मतलब होता है बच्चों राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड। बिल्ली बोली बड़ी जोर का, मुझको हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम। चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़, अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़। तो यहाँ पर बताना है तुकांत शब्द। जोर जुखाम, चूहे चाचा, बेजोड़ छोड़, दवा बेजोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा बेजोड़ और छोड़। सी जो है सही उत्तर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो संज्ञा शब्द नहीं है, यहाँ ध्यान देना है, संज्ञा शब्द नहीं मतलब नेमिंग वर्ड नहीं है वो बताना है। कुर्सी, मेज, ताला, ये तीनों नेमिंग वर्ड होते हैं। घूमना जो है एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड को हम काम वाला शब्द कहते हैं। काम वाला शब्द, तो यही हमारा उत्तर हो जाए। खुश शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुने। खुश में स वाला शब्द चुनना है हमने, तो हो जाएगा शबनम। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित दृश्य में क्या काम हो रहा है। यहाँ पिक्चर दी गई है, इसमें क्या काम हो रहा है वो बताना है। यहाँ पर जो है खाना बनाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, माँ सो रही है। तो यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है, तो बी उत्तर सही होगा। आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है जी। एक बार एक छोटा सा आम का पेड़ अपनी कहानी सुना रहा था। वह कह रहा था, मैं पहले एक छोटा सा बीज था, फिर मैं पानी, मिट्टी और सूरज की मदद से बड़ा हो गया। अब मैं बहुत ऊंचा और खुश हूँ। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ दिया गया है अपनी, सूरज, ऊंचा, तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो है ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 16, उपरोक्त गद्यांश में म किसे कहा गया है, तो वो है आम का पेड़। म कहा गया आम के पेड़ को नहीं, बीज को, बीज की बात की गई है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश में आम किस मदद से बड़ा हुआ है? बच्चों की मदद से। पानी, मिट्टी और रोशनी से, तो पानी, मिट्टी
और रोशनी से आ जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से जो है मछलियों की जोड़ी में विलोम शब्द लिखे गए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जिनमें गलत जोड़ी है उसको ढूंढना है। आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान को मानता है, और नास्तिक होता है जो भगवान की या देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है। उतार, उपतवार। हिंसा, हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और अहिंसा जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। गुण, अवगुण। तो यहाँ पर सही जोड़ी जो नहीं है वो है उतार, उपवतार। तो ये गलत हो जाएगा। उतार का उल्टा होता है चढ़ाव। तर्कश शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुने। स है तो यहाँ पर फिर से शबनम आ गया। सही वर्तनी चुने। इन चारों में से सही वर्तनी चुननी है तो वो हो जाएगा आश्रम। आगे मैथ आ गया। अभी मैथ के भी 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 20 टेंस इज इक्वल टू बताना है। 20 टेंस मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना हो जाएगा? 20 टेंस आर 200। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर राम हैज 5 किलोग्राम टमाटोज। 5 किलोग्राम टमाटोज है, उनको हमने ग्राम में बताना है कितना होता है। एज वी नो देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 1000 ग्राम। सो आंसर विल बी 5000 ग्राम grams. B is the correct answer. 23rd question, there are 18 car in a parking lot. कितनी कार हैं? 18. If 15 more car come, 15 कार और आ गई हैं तो कार जो है कितनी हो जाएंगी ये बताना है। क्योंकि 15 कार और हो गई है तो नंबर्स ऑफ कार्स जो है वो बढ़ गया है। तो जब बढ़ जाता है तो उसको हम ऐड करते हैं। तो बताना है कितनी हो गई। 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो टोटल कार जो हो जाएगी पार्किंग एरिया में that will be 33. Question 24, if I have a pencil that is 12 centimeter long, how many centimeter long is it than a pencil of 8 centimeter long? यहाँ बात की गई है कि एक पेंसिल है जो दी गई है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब दूसरी पेंसिल है एक जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये बताना है जो ये वाली पेंसिल 12 सेंटीमीटर वाली वो 8 सेंटीमीटर वाली से कितनी लंबी है। तो 8 जो है माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा 4। तो सी इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ अ क्लॉथ। एक कपड़ा है उसकी लेंथ हम मेजर करेंगे तो उसके लिए किस चीज जरूरत पड़ेगी? मीटर, स्केल, वेइंग मशीन, लीटर, क्लॉक। तो हम स्केल, मीटर स्केल से कपड़े की जो लेंथ है वो मेजर करेंगे। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर योर हाइट। हाइट के लिए हम क्या करते हैं यूज? स्केल, वेट मशीन और लीटर, क्लॉक। तो हम हाइट मेजर करने के लिए भी स्केल यूज करते हैं। मिल्क इज यूज्ड मेजर्ड इन जो किलोग्राम, लीटर, आवर्स एंड मीटर्स। तो मिल्क जो है हम लीटर में मेजर करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 63 फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स हैं? 63। रवि जॉइंस 9 फ्लावर्स टू मेक अ ब्रेसलेट। अब रवि जो है 9 और ज्वाइन कर देता है, तो ज्वाइन का मतलब है ऐड करता है 63 में। तो टोटल कितने जो है हाउ मैनी ब्रेसलेट कैन बी ही मेक विद 63 फ्लावर्स। तो ये बताना है कि 63 जो है हाउ मैनी ब्रेसलेट कैन ही मेक 63 जो है फ्लावर 63 फ्लावर्स। यहाँ लिखा है कि रवि जो है एक ब्रेसलेट को बनाने के लिए जो है 9 फ्लावर लेता है, तब जाके एक ब्रेसलेट पूरा होता है। तो अब टोटल उसके पास 63 फ्लावर हैं। तो टोटल अब ये बताना है कि कितने
ब्रेसलेट बन जाएंगे। कितने ब्रेसलेट बनेंगे? तो हम क्या करेंगे, 63 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो 9 की टेबल में देखेंगे 63 आता है क्या, तो 9 7 जा 63, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0। तो टोटल 7 जो है ब्रेसलेट बनकर रेडी होंगे 63 फ्लावर्स में से। 29 क्वेश्चन है, राइट इन न्यूमरल 343। तो 343 लिखना है। तो 343, तो ये हो गया हमारा 343। यस, बी इज द राइट आंसर। Rahul went to a library at 3:30 p.m. and left at 7:30 p.m. How long was he at the library? That means कि राहुल जो है लाइब्रेरी गया है 3:30 p.m. पर और वापस आया है 7:30 p.m. को, शाम को। तो ये बताना है कि राहुल वहां पर कितनी देर तक रहा लाइब्रेरी में। तो हम क्या करेंगे, 7:30 p.m. में से 4:30 ये 3:30 p.m. माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4। तो यहाँ पर 4 आवर वो वहां पर रहा है। लेकिन बात देखेंगे तो यहाँ पर आंसर 3 आवर है, 3:30 आवर है, 3 मिनट्स है और 2:40 मिनट्स है। अब ध्यान देंगे तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। और कितने घंटे रहा है वो, 4 आवर्स, 4 आवर्स रहा है। तो इसको हम इंटू कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 0 जा 0, 4 6 जा 24। तो आंसर हमारा हो गया है 240 मिनट्स वो लाइब्रेरी में रहा है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन आज पहले पेपर के। आई होप कि आप लोगों को जो है ये पूरा पेपर जो लेट का सैंपल पेपर है, लेट सैंपल पेपर है ये क्लास 3rd के लिए, आप सभी को समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पूरा पेपर समझ आया है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। और यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है। और जो है आगे की वीडियो के लिए आप जो है चैनल से जुड़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक भी करें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी जाके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों जगह आपको कहीं न कहीं आपको वीडियो की जानकारी लिंक आपको मिलता रहेगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमें तीनों जगह फॉलो करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट पेपर। एक और सैंपल पेपर होगा, वो जो है हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़िए, खूब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।